ये प्योर वाइट फॉग लैंप है और एकदम चमकता हुआ नजारा पेश करते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और गला थोड़ा सा ख़राब है, सवेरा हो रहा है करीबन 4:30 इन द मॉर्निंग और अभी हम निकल रहे हैं दमोह से वापस लखनऊ के लिए वाया छतरपुर, वाया महोबा, घाटमपुर से होते हुए कानपुर लखनऊ तक और करीबन 450 किलोमीटर है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, ऑन द वे हैं, निकल चुके हैं, घर से बाहर निकल चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट करके निकल चुके हैं। तो चलिए इस दिन की शुरुआत करते हैं और सबको बहुत बहुत अच्छी गुड मॉर्निंग नए दिन की। तो चलिए मिलते हैं रास्ते पे नई चीज़ों को देखते हुए। और अभी एकदम अंधेरा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने एकदम अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है और हम एकदम सवेरे सवेरे निकल चुके हैं अपनी गाड़ी की नई फॉग लैम्प के साथ, HID फॉग लैम्प के साथ विद अपर एंड डिपर। तो जबरदस्त दिन जैसा नज़ारा दे रही है, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो अब यहाँ से हम ये लेफ्ट ले रहे हैं, जैसा हमने आपको दिखाया था, लेफ्ट हमने ले लिया। Continue on National Highway 34 for 30 kilometers. ओके, तो ये नेशनल हाईवे है, सामने आपको बहुत क्लियर नहीं दिखेगा तब भी, लेकिन खजुराहो मध्य प्रदेश परिवहन पर्यटन रात में मतलब अर्ली मॉर्निंग दिखाई भी कम दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये इसकी वजह ये थोड़ी सी लाइट का मैटर भी है। हमने बड़ी कोशिश की इस स्कॉर्पियो की हेडलाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करने की और इसको सही करने की, बट हमें सही एंगल या सही व्यू नहीं मिल पाया। ये बड़ा एक इशू रहा हमेशा। हम बार बार इसको एडजस्ट कराते रहे, इसके बल्ब चेंज कराते रहे, इसमें जिस पावर का बल्ब लगा है, जो नॉर्मल बल्ब लगा हुआ है वो 50 वाट का है, 50-55, और मेन हाई बीम में, और जो नॉर्मल लाइट है उसमें जो बल्ब लगा हुआ है वो भी 50 से 55 वाट का है। 50 वाट का है, उसमें डबल एलिमेंट अगर होता है तो 50-55 बोलते हैं। और हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें कहीं कुछ मिला नहीं। सो व्हाट वी हैव ट्राइड सम एक्सपेरिमेंट विद द स्कॉर्पियो S10, स्पेशली लाइट के लिए, क्योंकि हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग रात में बहुत ज़्यादा चलते हैं। और ये नॉर्मल इसके प्रोजेक्टर्स हैं, ये इसकी हाई बीम है, और सामने वाला जब हाई बीम मारता है तो एक्चुअली में खुद को कुछ नहीं दिख रहा होता है। कि देखिए सामने वाले की हाई बीम में ऑन है और खुद को कुछ नहीं दिख रहा है, जबकि ये डाला है माल ढोने वाला, उसकी लाइट से हमें कुछ नहीं दिख रहा होता है। ये बड़ा एक ड्रॉबैक रहा है। सामने देखिए गाड़ी ने हाई बीम मार रखी है और हम डिपर दे रहे हैं,
बट हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब उसने डीपर दिया, लेकिन तब भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है इसके प्रोजेक्टर में। और जब हम इसकी हाई बीम ऑन करते हैं, ये नॉर्मल है, ये इसकी हाई बीम है, ये नॉर्मल है, ये इसकी हाई बीम है, नॉर्मल हाई बीम। तो हमने क्या किया, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया। जो हम हाई बीम बंद करते हैं अपनी, ये बंद की हमने। जो हमारे फॉग लैंप थे वो हमने ऑन किए, बहुत आराम से ये हमने ऑन किए। थोड़ी सी सफ़ेदी आपको दिखाई दी। और अब आप देखना शुरू कीजिए कि कैसा इसको करीबन 30 सेकंड लगते हैं टू गेट हीट अप एंड टू शो यू द रोड। एकदम जबरदस्त तरीके से HID के विथ अपर एंड डिपर। सो प्रोजेक्टर में अपर एंड डिपर। ये देखिए सामने ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा। अभी एकदम अंधेरा है, हमने अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर दी। ये देखिए, तो नॉर्मली हमें कुछ नहीं दिखता था। अब आप ये देखिए, यहां से हमने इसको ऑन किया, ये ब्रिज के अंदर तक हमें नजर आ रहा है। तो ये एक नया ट्रायल हमने किया और हमें वापस निकलना था लखनऊ के लिए। और हमने ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की थी कि हम ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं। और नॉर्मल प्रोजेक्टर के साथ हम इसको मिक्स करके जब चला रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन इसका आ रहा है। देखिए सामने वाले ने डीपर नहीं दिया, आपने अपर ऑन कर दिया, साथ में ये भी अपर ऑन कर दिया। अब देखिए वो क्या जबरदस्त माहौल है, जबरदस्त माहौल है। आपको कुछ भी छिपा रहने की जरूरत नहीं है। व्यू देखिए आप, क्या जबरदस्त दिख रहा है। ये हम यहाँ से दिखा सकते हैं कितना क्लियर और ट्रांसपेरेंट व्यू है। ये लाइट के साथ, ये लाइट बंद, अपर बंद करने के बाद, ये फॉग लैम्प बंद करने के बाद, ये नॉर्मल लाइट बंद करने के बाद, तो हमने नॉर्मल लाइट ऑन की, प्रोजेक्टर ऑन किए और प्रोजेक्टर का आई बीम ऑन किया। तो इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन हमें मिला है, मजा आ रहा है। इस गाड़ी में इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन मैंने नहीं देखा। दिस इज द फर्स्ट स्कॉर्पियो S10 2015 मॉडल विथ हाई बीम HID प्रोजेक्टर लैम्प। 5000 एम्पियर की ये बल्ब इसमें लगे हैं। इसमें 2 से 3 वैरायटी आती है, 5000, एक 6000, एक 8000। सो 5000 के अबव जो भी फॉग लैंप लगते हैं वो थोड़े से ब्लूइश हो जाते हैं। ये प्योर वाइट है, ये प्योर वाइट फॉग लैंप है और एकदम चमकता हुआ नज़ारा पेश करते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है, एकदम चमकता हुआ नज़ारा है। यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि अगर हम क्योंकि हम शहर में इसको कतई यूज़ नहीं करते, लेकिन हाईवे पे भी जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं और बाई चांस हमें कहीं इसको बंद करना होता है, तो जब हम इसको बंद करते हैं तो एक्चुअली में हमें कुछ नहीं दिख रहा होता। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें एक्चुअली में कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। मतलब नॉर्मल हाई बीम और इसके साथ में भी ये वाला नज़ारा पेश होता है, क्योंकि आंखें आपकी एडजस्ट हो जाती हैं उस ब्राइटनेस के साथ में।
आंखें आपकी उसकी जो ब्राइटनेस एक्चुअल है उसके साथ सेट हो जाती हैं। शुरू में हमें भी थोड़ी सी दिक्कत हुई आंखें उसकी एडजस्ट होने में। जब हमने ऑन किया तो पहले तो एडजस्ट होने में ही दिक्कत हुई, फिर किसी तरीके से एडजस्ट हुई, और एडजस्ट होने के बाद जब हमने बाई चांस उसको बंद किया तब हमें बड़ी दिक्कत हुई। तो उस प्रॉब्लम के साथ ये, मतलब इस चीज़ के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो जब आप चले हाई बीम के साथ, थोड़ा सा पहले अगर बंद करना हो तो बंद कर दें यहाँ से आपको। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके स्टीयरिंग में जो नॉब होता है आपके फॉग लैम्प का, आप उससे एडजस्ट करा सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो हम हाईवे पे चल रहे हैं, सुबह होनी शुरू हो गई है, बहुत हल्की, आपको हल्का आसमान में रोशनी नीली होती नजर आ रही है, लेकिन तब भी इसकी रोशनी, हमने हाई बीम बंद की, ये प्रोजेक्टर ऑन किए और ये देखिए तुरंत डिपर मिला। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि तुरंत डिपर मिलता है हमें यहाँ पे। ये मज़ेदार, एकदम सामने वाले को शॉक देने वाली चीज़ है। ये देखिए, और अभी हमने प्रोजेक्टर का हाई बीम ऑन नहीं किया। जैसे हमने हाई बीम ऑन किया तो एकदम इसकी रोशनी आसमान से मिल जाती है। तो न्यू ट्राई विद आवर स्कॉर्पियो विथ अपर एंड डीपर प्रोजेक्टर लैंप्स, दैट टू इन फॉग लैम्प। तो हमने इसको फॉग लैम्प के उसमें एडजस्ट कराया हुआ है। एक जो नॉर्मल प्रोजेक्टर गाड़ी का होता है वो तो ऑलरेडी है, जो अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 6 ईयर कंप्लीटेड, और अब वो लालटेन की तरह जलने लगा है। मतलब हमें दिखता है जैसे वो लालटेन जल रहा हो। जबकि हमने हेडलाइट भी चेंज करा ली, बल्ब भी चेंज करा लिए। मुझे नहीं समझ में आता कि इसकी रोशनी इतनी कम क्यों है, जबकि हेडलाइट इतनी हाथी जैसे साइज की है, इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइट है। उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आता कि, क्योंकि अगर आप डबल रोड पे चल रहे हैं, एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं या बाकी रोड पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस लाइट पे चल सकते हैं आप, नॉर्मल लाइट। बट जब आप इस तरीके के जंगल के रोड में चल रहे हैं, सिंगल रोड पे चल रहे हैं, और सामने से 6-6, 8-8 लाइट लगा करके लोग आपके मुंह पे मारते हुए आते हैं, तो बहुत तेज गुस्सा आता है, और फिर जो मुंह से निकलता है उनके लिए वो अच्छा नहीं है। तो हमने कहा कि भाई हम निकालते हैं, बड़ी गलत चीज़ है, निकालना नहीं चाहिए सामने वाले को देख करके। तो हमने कहा कि अब की बार हम लगाते हैं और देखते हैं सामने वाले क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या बोलते हैं। खैर सामने तो खैर वो कुछ बोलेगा नहीं, तो जो भी बोलेंगे वो आपके निकलने के बाद बोलेंगे। लेकिन रोशनी इतनी मक्खन की तरीके से है इसकी कि मज़ा आ जाता है आप जब चलते हैं। और जब भी तो हमने ना इसका हाई बीम ऑन किया है ना गाड़ी का हाई बीम ऑन किया है। अगर हम दोनों हाई बीम ऑन कर देते हैं, ये गाड़ी का हाई बीम ऑन और ये इसका हाई बीम ऑन, तो फिर देखिए एकदम ज़बरदस्त सा व्यू मिलता है हमें यहाँ पे, जो कि मज़ा आ जाता है इसको चलाने में। क्योंकि नॉर्मल लाइट में तो कुछ दिखता ही नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी है। जैसे हमने इसका बंद किया, आप ये देखिए, अगर मतलब नॉर्मल रोशनी है प्रोजेक्टर की, अब प्रोजेक्टर की ऐसी रोशनी में आप कहाँ चले जाएंगे, कहाँ तक आप देख लेंगे, और ये टर्न्स, ये कर्व्स कहाँ पता लगेंगे आप नॉर्मल लाइट। तो ये एक ड्रॉबैक हमें हमेशा महसूस हुआ है। देखिए सामने से कोई हाई बीम देने की चले आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने डीपर देने की कोशिश नहीं की, और ये इनके मुंह पे जब लाइट पड़ती है, ये देखिए अब आपको भी रोड दिख रही है। अब आप डीपर दो नहीं दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए हम बगल से एकदम चौड़े से निकलते जा रहे हैं, कोई परेशानी हमें महसूस नहीं हो रही यहाँ पे। ये बड़ी मस्त चीज़ है, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोजेक्टर लगे हैं, आप उसके बल्ब बहुत हाई पावर के लगा नहीं सकते, आपको रिले लगाना पड़ेगा। तो फिलिप्स के भी हमने बल्ब लगाए इसमें रिले लगाने के साथ में, और कुछ दिन हम उसके साथ भी चले हैं, लेकिन कुछ दिन में वो भी एकदम मरी हुई कंडीशन में हो जाता है। हमें ये नहीं समझ आता ऐसा क्यों, जबकि बैटरी हमारी गाड़ी की एकदम नई है, पावर सप्लाई में कहीं कोई कंसर्न नहीं है, कहीं कोई लीकेज नहीं, कहीं कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किया हुआ है। तो हमने कहा कि इसके लिए एक अलग से ही हम क्यों नहीं ट्राई करें। और ये ट्राई हमें बड़ा अच्छा लगा
कि ये ट्राई करने के बाद तो मज़ा आ गया। मतलब अगर हम इस लाइट को लेकर के चलते हैं दूर तक और अगर ये अच्छा परफॉर्म करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये लाइट हमें थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ी है, बट इसके साथ इसके बल्ब पे हमें 1 साल की वारंटी भी है। और हम इस एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा हमें एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मिला है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से फॉग में रात में 2 बजे 3 बजे इनफैक्ट 4-4 बजे मॉर्निंग में वापस लौट रहे होते हैं किसी दूसरे डेस्टिनेशन से वापस लखनऊ के लिए, और बीच में कहीं नहीं रुकना होता या हमें निकलने में देर हो जाती है, क्योंकि इतनी जगह हम कवर करते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए, तो हमें काफ़ी देर हो जाती है। जब हम अनऑफिशियल होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 10-11 बजे तक हम जहाँ जगह मिले वहाँ रुक जाएं, बट जब हम ऑफिशियली कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें एक दिन में 3 से 4 शहर कवर करना होता है, और 3 शहर कवर करने के बाद जब हम आखिरी शहर से निकलते हैं शाम को 7 बजे 8 बजे, किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पे हम जा कर के आराम से सो सकें और अगले दिन वहां पे जल्दी भागना ना हो, क्योंकि नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं सवेरे उठ करके चलना। वो बड़ा मुश्किल काम लगता है कि सवेरे उठ करके, जैसे आज हम निकले हैं सवेरे तकरीबन 4:30 बजे, अभी 1 घंटा हो गया हमें चलते हुए, 5:30 हो रहे हैं। और ये फेमस है जगह लाल घाटी के नाम से, क्योंकि ये पहाड़ से नीचे उतरती है और पूरा जंगल में से होते हुए जाती है। देखिए दोनों साइड आपको जंगल मिलेंगे, अधिकतर सागौन के जंगल, जैसे हमने पिछले ब्लॉग में बताया था, सागौन और महुआ। महुआ से क्या बनता है ये सबको पता है, लेकिन सिर्फ गलत चीजें नहीं बनती, काफी अच्छी चीजें भी बनती हैं। और यहाँ से हीरापुर जो है वो करीबन 15 किलोमीटर है। तो अब हम पहुंच चुके हैं छतरपुर में खड़े हुए हैं, और मेरे अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको तो ये यहाँ पे आगे आपको दिख रहा होगा, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। पोहा जलेबी बड़ी फेमस है यहाँ की, गोविंद पोहा जलेबी। तो चलिए पोहा जलेबी खाते हैं, टेस्ट करते हैं। तो पोहा जलेबी हमने खा ली, गरम गरम पोहा, गरम गरम जलेबी, टेस्ट बड़ा बढ़िया। अब यहाँ से ये गोविंद पोहा जलेबी है मेन छतरपुर में, मेन टर्न से निकलने के बाद। तो हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं। बढ़िया फ्रेश नाश्ता सवेरे सवेरे, एमपी का पोहा और जलेबी, जबरदस्त, मजा आ गया। अब हमारी वापसी हो गई है, छतरपुर से हम निकल चुके हैं। ये मेन चौराहा है छतरपुर का, और सामने आपको बस स्टैंड दिख जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं कानपुर, और कानपुर पहुंचने में हमें तकरीबन, अगर हम वहां से काउंट करें, करीबन 6 घंटे लग गए। यहाँ से हम थोड़ा काम निपटाने के बाद, अपना ऑफिशियल चीज़ें निपटाने के बाद वापस लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके इंकरेजमेंट के लिए। जितने भी वीडियोस, जितने भी सीरीज हमने अपलोड किए हैं अब तक, उसमें
सब में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। बहुत से लोगों ने कई चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मांगी है, कई रोड्स की इन्फॉर्मेशन मांगी है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम हाईवे पे चलते हैं और मैक्सिमम जगह कवर करते हैं। तो कई लोगों ने उस चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मांगी है और हमें बड़ा अच्छा लगा, और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको हम शेयर कर पाएँ, हाईवे से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड, यूपी में आप कहाँ जा सकते हैं, या जिस भी जगह हम ट्रैवल करते हैं, नॉट ओनली इन यूपी, जिस भी जगह हम ट्रैवल करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सो ये हमारी कोशिश थी। सो थैंक यू सो मच। आज के ब्लॉग को हम यही करते हैं एंड। आप अगर कोई और जगह चाहते हैं कि आप यूपी में जो कवर की जाए, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, हम उसके भी रिकॉर्डिंग करने की ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे, और जो भी डिटेल होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। कई ब्लॉग्स में ऐसा हुआ है कि हम गए हैं रिकॉर्ड करने, लेकिन हमें बहुत कुछ नहीं मिल पाया। जैसे हम नैनीताल गए थे तो हमें बहुत लिमिटेड चीज़ें मिल पाई रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद हम संग्रामपुर गए। हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने की, अपनी व्लॉगिंग को, अपने वीडियोस को थोड़ा बेटर क्वालिटी में रिकॉर्ड करने की। तो ये हमारी कोशिश है, और उम्मीद है आपको हमारी कोशिश पसंद आएगी। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि हम लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर सकें। So thank you so much everyone. Have a wonderful day. Thank you.